नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक विद पिक स्टडी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं 2021 के दोनों पाली में पूछे गए सभी स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ 2021 के प्रथम पाली में पूछे गए सभी स्टैटिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ 4 नंबर का पूछा गया था, 4 मार्क्स का पूछा गया था। तो चलिए सभी चारों क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखो दिया गया है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका पूछ दिया है। तो माध्यिका में बताया ना, माध्यिका में क्या क्या आता है, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, है ना। उसके बाद बराबर बराबर भागों में बांट दो, जो बीच में आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी बढ़ते क्रम में। तो सब बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर बढ़ते चलेंगे, सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे बढ़ते चलेंगे। तो 3 आएगा सबसे छोटा यहाँ पे, उसके बाद 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद यहाँ पे 7 है ना, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद क्या दिख रहा है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है। अब यहाँ पे काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 हो गया, तो 8 हो गया तो उसको बराबर बराबर भाग में बांटेंगे कैसे, तो 3 इधर कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर कैंसिल होगा, और 4 4 बांटेंगे तो बीच में बचेगा ही कुछ नहीं। तो यहाँ पे बच गया कितना, 2 बच गया। तो जब 2 बचता है तो दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो 7 + 8, 7 + 8 है, 2 संख्या है तो 2 से भाग, तो 8 7 कितना होता है 15, 15/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5, यानी 7.5, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 7.5, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बहुलक बहुलक क्या होगा, है ना। तो बहुलक क्या होता है, जिसकी बराबरता ज़्यादा हो, यानी जो संख्या बार बार रिपीट किया हो, जो संख्या ज़्यादा बार आया हो। तो देखो तो यहाँ पे 9 है जो ज़्यादा बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है, और इसमें कोई संख्या नहीं है जो 4 बार आया है ना, या इससे ज़्यादा आया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि किसी बराबरता सारणी का मान दिया गया 8.9 एवं माध्यिका 9 दिया गया तो बहुलक निकालना है। तो बताओ, तो बहुलक एकदम फेमस क्वेश्चन है, तो बहुलक एकदम फॉर्मूला याद रखना है। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 3 × माध्यिका, माध्यिका -2 गुना माध्य, हाँ, हमें याद कर लेना है। तो बताओ, तो यहाँ पे 3 × माध्यिका, माध्यिका कितना दिया है 3 × 9, है ना, माध्यिका यहाँ पे 9 दिया गया है, और उसके बाद -2 गुना माध्य, माध्य कितना दिया गया 8.9 दिया गया, 8.9 मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, पॉइंट 8 दूनी 16, 1 17, घटाओ तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे तो कुछ नहीं तो जीरो, यहाँ पे पॉइंट के बाद तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे बच गया 6, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बच जाएगा, और ये बच गया 1, है ना, 1 बच गया, और 1 जाएगा तो 0, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका सही 9.2, है ना। घटाने के बाद 27 में से 17.8 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9.2, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9.2। अब यहाँ से पूछ रहा है कि 9 और 25 का समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य यानी a + tn/2, चाहे दोनों जो संख्या दिया गया उसको योगफल बटा जितना संख्या उससे भाग देना है, यानी कुल प्रश्नों का योग बटा कुल प्रश्नों की संख्या। यहाँ पे समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है a + tn, जो एपी में पढ़ना है। तो दोनों को ऐड करके 2 से भाग, जो जितना संख्या रहेगा उतना से भाग, 19 + 25 बट्टा कितना हो जाएगा 2, तो 19 + 25 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 9 5 14, और 2 1 3 1 4 बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 दूनी 44 होता है ना, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं 2021 के द्वितीय पाली में पूछे गए स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 6 मार्क्स का पूछा गया, यानी 6 नंबर का पूछा गया था। तो चलिए सभी 6 क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि आंकड़ा दिया गया है यहाँ पे 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57 और 62 का परिसर निकालने के लिए। तो पिछली वीडियो में बताया परिसर बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, है ना। ये सब क्वेश्चन ईजी है, बार बार पूछा जाता है। तो उच्च सीमा ने सबसे बड़ा कौन है 81, तो 81 माइनस निम्न सीमा यानी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है इसमें 12, दोनों घटाओ दो यहाँ पे तो कितना जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 6, यानी 69 हो गया, यानी 69 ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखो पूछा गया कि बहुलक क्या होगा। बहुलक जो संख्या जो ज़्यादा बार आया होगा। अब इसमें संख्या देखो कौन संख्या ज़्यादा बार आया है, 9 है, 1 2 3 बार आया है, और कोई संख्या है जो 3 बार आया है नहीं आया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से पूछा कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है ना। तो माध्य, माध्यक और बहुलक क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है ना, माप होता है, लेकिन पूछ रहा है माप नहीं होता है। तो माप नहीं होता तो मानक विचलन, ये सब बहुत रिपीट किया क्वेश्चन, ये सब पिछली वीडियो में बता दिए हैं, है ना। क्वेश्चन बैंक को पूरा कर लिया जाए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और क्वेश्चन बैंक को आधार बनाकर प्रैक्टिस किया जाए तो इसी से हर शिफ्ट में 60 to 80% क्वेश्चन इसी से एकदम फिक्स है, एकदम यहीं से छापता है ना। तो 60 to 80% इसी से रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखो पूछ रहा है कि प्रथम छः अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 6 अभाज्य संख्या यहाँ पे लिखते हैं प्रथम, तो प्रथम 6 अभाज्य पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या कितना से स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 5 7 11
13, 6 हो गया। काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6, है ना। अब क्या करते हैं 6 जो माध्य होगा तो क्या करते हैं, बांटते हैं इसको। तो 6 है तो यहाँ तो 2 कैंसिल इधर हो गया, 2 कैंसिल हो गया इधर। 6 है तो 3 3 बांटेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो बच गया क्या इसमें 2 बच गया। तो क्या बताया 2 बचता है तो क्या होता है, सम संख्या रहता है तो 2 बच जाता है, अगर विषम संख्या रहता है तो 1 ही बचता है। तो यहाँ पे 5 और 2 7, यहाँ पे 2 बच रहा है यहाँ पे, तो दोनों को ऐड कर देंगे 5 + 7 बटा 2 संख्या तो 2 से भाग, तो 7 5 कितना हो गया 12/2, यानी कितना से कट जाएगा 6 दूनी 12, यानी 6 बार में कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे देखो कि माध्य दिया गया x, माध्यिका y दिया गया, बहुलक दिया गया z के बीच संबंध ज्ञात करना है। और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ माध्य, माध्यिका और बहुलक का बीच संबंध ज्ञात करना था, है ना। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे x y z दे दिया गया है। तो देखो तो हम ऑप्शन ए को लेकर चेक करें यहाँ पे, तो x - z बराबर क्या है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 3 से, 3 × x - y है ना, तो 3x - क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब तो यहाँ तो देखो यहाँ पे देखो, अगर हम एक x है और ये z है, z को हम उधर भेज दें और यहाँ पे x को इधर ले आए, तो यहाँ माइनस ई प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -3x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -3y, और यहाँ पे z क्या है प्लस में है तो उस जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे हो गया। अब इसमें से घटाओ तो कितना आ जाएगा x - 3x तो -2x हो जाएगा। और यहाँ पे बताओ अगर इधर इसको इधर लाएँ, इसको इधर, तो कितना हो जाएगा +3y बराबर z। अब यहाँ से बताओ तो z बराबर क्या हो गया, अरेंज कर देते हैं इसको, 3y माइनस क्या हो गया 2x। अब बताओ तो यहाँ पे बहुलक बराबर फॉर्मूला एकदम सटीक हो रहा है, सटीक बैठ रहा है। बहुलक को देखो डिनोट किया है z से यहाँ पे, तो बहुलक हो गया, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका, y को माध्यिका, y यहाँ पे माध्यिका दिया गया और z क्या दिया गया माध्य, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × माध्य, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसमें बस डायरेक्ट माध्य माध्यिका बहुलक दिया गया था, इसमें x y z दे दिया गया, माध्य x माध्यिका y और बहुलक z, यानी इसका सही आंसर वही हो जाएगा x - z × 3 × x - y, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से देखो तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा, है ना। तो मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे अच्छा से देखना, ऑप्शन में गलत दिया गया है। 16 का मिलान चिन्ह 1 2 3 4, ये 5 हो गया, है ना। एक बार क्रॉस करते हैं, 4 लाइन खींचकर एक क्रॉस करेंगे तो 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया, 1 2 3 4 5, 15 हो गया और 1, तब ना 16 होगा कि 5 10 15 और 1 16। तो इसमें देखो तो ऑप्शन बी दिया गया, लेकिन यहाँ पे काटा नहीं है ना, प्रिंटिंग करने में नहीं बना है, इसलिए यहाँ पे एक ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, 5 5 10 10 5 15 और 15 1 16, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सभी में इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे करके और एक काटा जाता है तो 5, 1 2 3 4 करके एक काटा जाता है तो 5, है ना। तो इसी तरह से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के दोनों शिफ्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वीडियो से प्रैक्टिस जरूर करें। धन्यवाद।